कोरोना वायरस किन लोगों को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले कोरोना वायरस उन लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है, वो निज़ाम होता है जो जब आपको कोई बीमारी होती है तो उसके खिलाफ लड़ता है। तो पहले से ही अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो चांसेस हैं कि आपको कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब तक अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं मिलते जिसको कोरोना वायरस है, तब तक आपको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिलते हैं और आपका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है तो चांसेस हैं कि कोरोना वायरस आपको सीरियसली इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और आपको कोरोना वायरस हो जाता है तो आप में चांसेस हैं कि बहुत सी बीमारियां आप पे सीरियसली इफ़ेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको कोरोना वायरस इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन फिर से वही बात की कोशिश करें, सेल्फ़ आइसोलेशन का इसीलिए कहा जा रहा है, सोशल आइसोलेशन का भी कहा जा रहा है कि आप किसी ऐसे बंदे से ना मिलें जो इन्फेक्टेड पर्सन हो। और अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो रहा है तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, खुद को आइसोलेट रखें, अलग ग्लास में पानी पिएं, अलग ग्लास में अलग सालन, अलग खाना खाएं। तो इन चीज़ों से आप कोरोना वायरस से फाइट कर सकते हैं। और सांस का अगर आपको इशू आ रहा है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर इतना ज़्यादा इशू है कि आप उसे कोप अप नहीं कर पा रहे तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अब इटली की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे कोरोना वायरस इसीलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब आप अल्कोहल बहुत ज़्यादा मिकदार में लेते हो, बहुत ज़्यादा मिकदार में पीते हो तो यह आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है। जब आपके इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो कोई बीमारी आती है तो आप उससे लड़ नहीं सकते। जब आप उससे लड़ नहीं सकते तो फिर आपका रिस्क जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। तो पाकिस्तान में तो इतनी अल्कोहल का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता, तो इस वजह से यहाँ पे केसेस कम हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशंस जो है उनको फॉलो ना करें, बल्कि जो प्रिकॉशंस आपको बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। मिसाल के तौर पर सैनिटाइज़र से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र नहीं है तो आम साबुन से धो लें, वो भी नहीं है तो सिर्फ पानी से भी आप हाथ धो लें, लेकिन लाजमी धोएं। उसके अलावा मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ आप अपनी रूटीन को स्ट्रॉन्ग करें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, अपनी नींद का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और कोई बुक वगैरह रीड कर लें। और एक्सरसाइज करना ना भूलें कि एक्सरसाइज आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपके अंदर स्ट्रेस की वजह से जो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर या नेगेटिव मैसेजेस रिलीज़ होते हैं जिसमें कॉर्टिसोल है, एड्रेनालाइन है, ये प्रोड्यूस होते हैं जब भी कोई स्ट्रेस आता है। अगर आप इससे कोप अप नहीं करते तो यह आपको मज़ीद सीवियर कंडीशन की तरफ ले जाता है। तो कोशिश करें कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपके अंदर सेरोटोनिन यानी पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर और ऑक्सीटोसिन भी है न्यूरोट्रांसमीटर, इस तरह के और बहुत से पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपकी बॉडी में रिलीज़ होते हैं। यह आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और आपके प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में आपकी मदद करते हैं। तो कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना। अगर कोई ऐसी सोच आती भी है तो उसको पॉजिटिव में खुद से चेंज करने की कोशिश करनी है। इसी तरह आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।